तो आगे स्टार्ट करते हैं। कल हमने किया था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फॉर फाइंडिंग लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। नेक्स्ट वी हैव हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो लेट पहले कुछ थ्योरी है, ये थ्योरी लिख लो। मान लो आपको कोई फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, आपने इसको डिफरेंशिएट किया, इक्वल्स टू 0 रखा, ठीक है। फिर इक्वल्स टू 0 रखने पर लेट से एक्स इक्वल्स टू अल्फा आ गया, ठीक है। ये क्या है? क्रिटिकल पॉइंट है। दिस इज व्हाट? क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो सकता है। दिस कैन बी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो सकता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ भी ना हो, ठीक है। नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो वो तो हमें चेक करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके इतना आ गया, फिर इसको हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे। डबल डिफरेंशिएट किया और अल्फा पे वैल्यू चेक करेंगे, अल्फा पे वैल्यू चेक करेंगे, ठीक। फिर यहाँ पर और ये हम कंटिन्यू रखेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे थर्ड टाइम, और फिर से डिफरेंशिएट करेंगे फोर्थ टाइम, फिर अल्फा पे वैल्यू चेक करेंगे, फिर से करेंगे लेट से फिफ्थ टाइम, और अल्फा पे वैल्यू चेक करेंगे। तो ये प्रोसेस तो कंटिन्यू रहेगा, ठीक। टिल कब तक कंटिन्यू रहेगा? टिल नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू इज ऑब्टेन्ड। जब गुड तक नॉन मॉर्निंग जीरो सर। वैल्यू नहीं आ जाती। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है। समझ में आया है भाई? हमने डबल डिफरेंशिएट किया, उसमें अल्फा रखा। अगर मान लो यहीं पर नॉन जीरो वैल्यू आ जाती है तो यहीं पर ही रुक जाएंगे। मान लो कि यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू नहीं आती है, मतलब जीरो आ जाता है, फिर हम ये निकालेंगे। अब यहाँ पर भी अगर यहाँ पे अगर नॉन जीरो वैल्यू आ जाती है तो यहीं पर ही रुक जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ भी नॉन जीरो वैल्यू नहीं आती है, जीरो आ जाता है, तो फिर हम यहाँ पर जंप करेंगे, फिर फोर्थ टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। अगर यहाँ भी जीरो आ जाता है, फिर यहाँ भी जीरो आ जाता है। इस तरह से कंटिन्यू रहेगा जब तक हमें नॉन जीरो वैल्यू नहीं मिल जाती, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ जी बच्चों। यस सर। नाउ यस सर। से इट इज ऑब्टेन्ड, ये जो नॉन जीरो वैल्यू है इसकी बात कर रहे हैं। से इट इज ऑब्टेन्ड फॉर f टू द पावर n अल्फा, मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव पर हमें नॉन जीरो वैल्यू मिल गई, ठीक है। नाउ अब क्या है, इफ फर्स्ट कंडीशन, अगर n आपका ऑड है, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है, फिर तो क्या होगा, मतलब ये ऑड डेरिवेटिव पर मान लो नॉन जीरो वैल्यू आ रही है। ऑड डेरिवेटिव मतलब जैसे कि ये हो गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर सेवंथ ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये ऐसे ब्रैकेट लगा लेना। सो nth ऑर्डर डेरिवेटिव, और मान लो n ऑड है, यानी कि ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव पर नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, तो फिर क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा x इक्वल्स टू अल्फा, दिस विल बी neither maxima nor minima, ठीक है, ठीक है। इसको वैसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं, और वी कैन से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन,
वो अभी हम बाद में पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बस ऐसे ही लिख लो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी बच्चों। यस सर। नेक्स्ट, अगर n आपका इवन है, इफ n इज इवन, अगर n इवन है, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू अल्फा। ठीक, अब ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा भी हो सकता है, दिस कैन बी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और दिस कैन बी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। कैसे पता चलेगा कि क्या होगा? वो तो डिपेंड करता है कि यहाँ पर नॉन जीरो वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर ये जो नॉन जीरो वैल्यू है, पॉइंट, दिस विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर वो नॉन जीरो वैल्यू जो है इज नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पर अगर नॉन जीरो वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। गॉट इट? ये तो हो गया nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक। सर आप बोर्ड लेवल पर अगर मैं बात करूं, बोर्ड लेवल पर, बोर्ड लेवल पर आप कैसे करोगे? जैसे आप एनसीईआरटी वगैरह के क्वेश्चन ट्राई करोगे तो एफ ऑफ एक्स आपको दिया होगा, एफ डैश एक्स निकालोगे, इक्वल्स टू जीरो करोगे, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो। मान लिया यहाँ से एक्स आपका अल्फा आ गया, ठीक, दिस इज व्हाट क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। फिर आप इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे, अल्फा इसमें रखोगे, अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ जाता है, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज व्हाट? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, ठीक है। वही यहाँ पर बोला था, पॉजिटिव आ रहा है, सो दिस इज व्हाट? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इवन ऑर्डर पर आया ना सेकंड बारी, तो व्हेन n इज इवन, ठीक, तो यहाँ पर n इवन है, तो ये वाली कंडीशन हो रही है। तो अगर ये अल्फा आपका नेगेटिव आ जाता है, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। यहाँ पर ये वाली कंडीशन हो रही है, ये जो नॉन जीरो वैल्यू आ रही है यहाँ पर, ये नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और n यहाँ पर इवन है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक। नाउ इफ f डबल डैश अल्फा, अगर मान लो ये जीरो आ जाता है, नॉन जीरो क्वांटिटी नहीं आती है, तो फिर हम क्या करेंगे? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे और अल्फा पर वैल्यू निकालेंगे, और मान लो कि ये नॉन जीरो आ जाता है, ठीक, देन दिस इंप्लाइज दैट, तो ये क्या इंप्लाइज करता है, यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू अल्फा इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है बच्चों, ये समझ में आया? और वी कैन से दिस इज नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नीदर, ये कैसा पॉइंट है? नीदर मैक्सिमम, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ये वाला पॉइंट है। समझ में आया? हाँ जी बच्चों। यस सर। बच्चों समझ में आ गया नहीं आया? तो बोर्ड लेवल पर मतलब कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव से ज़्यादा नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर भी जीरो बन जाए। अगर यहाँ पर जीरो बन रहा है सेकंड ऑर्डर पर, तो पक्का है कि यहाँ पर नॉन जीरो बनेगा और फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा। तो बोर्ड लेवल पर तो इतना ही रहेगा, ठीक है। और ये मैंने nth ऑर्डर इन जनरल बताया आपको, nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक। समझ में आ गया बच्चों? यस यस सर। और नो? अरे बोलो, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. रिस्पॉन्स क्या करो फटाफट। Yes, sir. चलिए, अब हम इतना कुछ थ्योरी पढ़ने के बाद, इतनी कहानी आप लोगों ने सुनी है, तो अब एक क्वेश्चन भी कर लो फिर। यस सर। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x²
प्लस 12x माइनस 18, ठीक है, ये है। तो बस शुरू हो जाओ। कैसे करोगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे सबसे पहले। Yes, sir. भाई 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 इतना हो गया, है ना। फिर अभी पहले इसको फैक्टराइज कर लो, 3 कॉमन आ गया, वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, सो वी गेट 3x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना। नाउ अब हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ये बिल्कुल मैं इस तरीके से बता रहा हूँ जैसे आप बोर्ड में करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नाउ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है, दैट इज 3x माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया, दिस इज व्हाट क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी। यस सर। अब ये क्रिटिकल पॉइंट जो है बेटा, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा भी हो सकता है, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा भी हो सकता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा भी हो सकता है, या फिर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये भी हो सकता है। वो तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये क्या है, ठीक है, समझ में आ रहा है? और ठीक, तो आप चेक कैसे करेंगे? अब इसको हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक। नाउ डबल डिफरेंशिएट किया, एफ डबल डैश एक्स, सो वी विल गेट, कितना हो जाएगा बेटा, वी विल गेट 6x माइनस 2, इतना ही आ जाएगा, है ना। तो ये आप अब 2 पर वैल्यू चेक करो इसकी, 2 पर x की जगह 2 रख दो, तो कितना आया, 0 आ गया। यहाँ तो ये 0 आ गया। तो अब हमें इसको तीसरी बार भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो तीसरी बार डिफरेंशिएट किया इसको, वी विल गेट 6, इतना ही आएगा, है ना। और फिर यहाँ पर 2 पर वैल्यू चेक करेंगे, दिस इज 6, दैट इज नॉन जीरो वैल्यू, ये तो नॉन जीरो वैल्यू आ गई। दिस इम्प्लाइज डैट देयरफॉर ये जो पॉइंट है आपका 2, ये कैसा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्यों बच्चों, समझ में आ गया? हाँ जी। और वी कैन से नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ऐसे भी बोल सकते हैं, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अब इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। एनसीईआरटी में बच्चों आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे एक्सरसाइज में, और बिल्कुल ऐसे ही करने हैं, बिल्कुल जैसे प्रोसेस मैंने बताया है सेम इसी तरह से। हाँ जी बोलो, रिस्पॉन्स क्या हो गया सर? हाँ बोलो। क्या बोलना सर, आ गया सर समझ में। सारे बच्चों को समझ में आ गया ना, आगे चले? यस सर, आ गया सर। ओके अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करें, वैसे मेरा सजेशन यही है कि कंफ्यूजन नहीं रखनी माइंड में, हमेशा ही आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से कर लो, इजी रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी कर सकते हो, सेकंड ऑर्डर और मतलब ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से भी कर सकते हो। तो सेकंड और फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए आपने इक्वल टू 0 रखा, x2 आ गया, ये क्रिटिकल पॉइंट है, नंबर लाइन बनाई, ये 2 आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव, जब इधर जाओगे तो साइन चेंज नहीं होगा इस बार। अगर आप 2 के लेफ्ट पर हो, एफ डैश एक्स का साइन कैसा है, पॉजिटिव ही है। 2 के राइट पर हो तो एफ डैश एक्स का साइन कैसा है, अभी भी पॉजिटिव ही है, तो साइन तो चेंज हुआ ही नहीं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में तो ये बताया था ना
कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है फिर तो ये क्या है, लोकल मैक्सिमा। नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है फिर तो ये लोकल मिनिमा है। और अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर हम इसको क्या बोलते हैं, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, और वी कैन से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये हमने कैसे करा है? फर्स्ट डेरिवेटिव डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है। फर्स्ट डेरिवेटिव से भी कर सकते हो, हायर ऑर्डर से भी कर सकते हो, एंड माय सजेशन इज कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से करना हमेशा। ठीक है यस सर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x equals to x to the power 4 minus 16x square plus 13। ठीक है करना शुरू हो जाओ भाई। So differentiate f dash x, we will get 4x cube minus 32x। बच्चों इतना ही आएगा है ना। तो पहले इसको फैक्टराइज कर लो। 4 कॉमन आ सकता है, x भी कॉमन आ सकता है, यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा एंड यहाँ पर आपका 8 इतना बच जाएगा। ठीक, नाउ फॉर मैक्सिमम मिनिमम क्या करेंगे, f डैश x इक्वल्स टू 0 रखेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक तो 0 आ जाएगी है ना, एक आएगी आपकी 2 अंडर रूट 2, एक आएगी -2 अंडर रूट 2। बच्चों सही है क्या यहाँ तक? यस अब सर। आप इसको डबल डिफरेंशिएट करो, डबल डिफरेंशिएट कर लो, मतलब यहीं से ये कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 32। ठीक है यहाँ तक सही है क्या? अब ये आपके पास 3 पॉइंट है, 1 2 3। अब ये जो तीनों पॉइंट है बेटा ये कुछ भी हो सकते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कुछ भी हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 चेक करेंगे। सो डबल डेरिवेटिव पहले 0 पर चेक करते हैं। तो 0 पर वैल्यू चेक करी, 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है, -32, that is less than 0। So this implies that x equals to 0 is point of local maxima। ठीक है हाँ जी बच्चों समझ में आ गया। यस अब आप सर। इस पर चेक करो, डबल डेरिवेटिव एट 2 अंडर रूट 2, इस पर चेक करो। तो यहाँ पर 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे वी विल गेट 8 है ना, 12, 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 32। 64 आएगा। तो ये तो सर आपका ये है ना, मिनिमा। मतलब नॉन जीरो ही आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यस सर। 64 आ रहा है। तो ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है आपका, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। समझ में आ गया? यस सर। अब बसता है ये यस वाला, सर। एफ डबल डैश एट -2 अंडर रूट 2, इस पर चेक करो। इस पर भी सर यही आएगा, ये आएगा सर। लोकल है ना, बिकॉज स्क्वायर है, फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं साइन का। यस सर। So this is also 64, that is positive। ठीक, so this implies that x equals to -2 under root 2 is also point of local minimum। ठीक है यस सर। हाँ जी, अब बताओ किसी का कोई डाउट है तो? नो सर। नहीं, नो सर। चले आगे। यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is f of x equals to x to the power 4 minus 4x cube।
शुरू हो जाते हैं फिर से। डिफरेंशिएट सबसे पहले, वी विल गेट 4x³ माइनस 12x²। ठीक है, फैक्टराइज तो 4 कॉमन आ सकता है, x² कॉमन आ सकता है, यहाँ से बचेगा x माइनस 3। सही है क्या? फिर उसके बाद हमने f डैश x इक्वल्स को 0 रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है आपकी 0 एंड 3। ठीक है, इतना आ गया। नाउ अब हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डबल डिफरेंशिएट करो, ये हो जाएगा आपका 12x² माइनस 24x। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास दो पॉइंट आए हैं 0 एंड 3, दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं, वो हमें चेक करना पड़ेगा। सो f डबल डैश, पहले 0 को चेक करते हैं। यहाँ अगर आपने 0 रखा तो ये 0 ही आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमें तीसरी बार भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो देयरफॉर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव x, ये कितना हो जाएगा, इसी को डिफरेंशिएट करो, 24 है। तो हो जाएगा 24x माइनस 24। अब 0 पर निकालो वैल्यू, तो ये माइनस 24 आ रहा है, डेट इज नॉन जीरो। अगर ऐसा है, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। ठीक है, दिस इज पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, और वी कैन से नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। अब जो एक पॉइंट और है हमारे पास, इसको भी चेक करते हैं डबल डेरिवेटिव पर। यहाँ रखो 12, वी गेट 3² माइनस 24 इंटू 3। वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ साइन से मतलब है, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, दिस इज 9, 12 इंटू 9 वी गेट 1 0, कितना आ जाएगा आपका? हाँ जी, मतलब जो भी है, दिस विल बी 10 पॉजिटिव, है। कैलकुलेशन आप कर हाँ जी, लेना। पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आ रहा है ना, सो दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 3। ये क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। गॉट इट? हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा होगा, अगर हम वैसे देखना चाहें। ठीक, लोग हमने 0 पॉइंट लगाया और 3 लगाया, इसके ग्राफ में ऐसा क्या हो रहा होगा? देखो, जब आप 0 के लेफ्ट पर हो, 0 के लेफ्ट पर हो, साइन ऑफ f ऑफ x की बात कर रहे हैं, साइन ऑफ f डैश x, 0 के लेफ्ट पर हो तो f डैश x का साइन कैसा है? हाँ जी, कैसा आएगा? नेगेटिव, है ना? यस सर, नेगेटिव आएगा। और 0 से 3 के बीच में हो तो भी नेगेटिव ही है, साइन तो चेंज यस। हुआ ही नहीं, है ना? यस सर, आ रहा? 3 से बाद पॉजिटिव है। हाँ, तो अब कहने का मतलब ये है कि f डैश x के ग्राफ की अगर बात करें ना, तो यहाँ पर f डैश x का साइन लेस देन 0 है, 0 से पहले, यानी इसका ग्राफ ऐसे डिक्रीज हो रहा है। ठीक, फिर उसके बाद 0 के बाद भी डिक्रीज ही हो रहा है, तो यहाँ पर डिक्रीज था, यहाँ पर भी डिक्रीज ही है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला, तो यू कैन सी कि साइन तो चेंज हुआ ही नहीं, अभी इससे पहले भी नेगेटिव था, यहाँ भी नेगेटिव, सो नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा होगा, इधर 3 के बाद ये पॉजिटिव हो गया, है ना? तो यहाँ पर ऐसा है कि पहले नेगेटिव है यस सर, तो नीचे की नेगेटिव से तरफ जा रहा पॉजिटिव। है, उसके बाद पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जा रहा है। सो दिस इज व्हाट पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. यस सर। ओके, नाउ आगे चलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, यू कैन ट्राई। नाउ नेक्स्ट इज
ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, ठीक है। तो इसी को हम ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम भी बोलते हैं। ग्लोबल मैक्सिमम या फिर ग्लोबल मिनिमम, ठीक है, ये भी हो गया। और इसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम, मतलब कोई भी वर्डिंग यूज हो सकती है क्वेश्चन में, तो सारा आपको पता होना चाहिए। एब्सोल्यूट मिनिमम। सो ये वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लोग फाइंड फर्स्ट, पहला पॉइंट है फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सेकंड, पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तीसरा, एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन, एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन। फोर्थ, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी है ओवरऑल, ठीक है, तो हमें ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब इसमें भी क्या है कि जैसे मान लो पॉइंट जहाँ पर ग्राफ आपका डिसकंटिन्यूअस या नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है, या एंड पॉइंट्स पर हमें एनालाइज करनी पड़ेगी वैल्यू, एनालाइज वैल्यू और वी कैन से, और लिमिटिंग वैल्यू, मतलब लिमिट निकालनी पड़ेगी, और वी कैन से लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू ये निकालना पड़ेगा। एंड हेंस फाइंड द ग्रेटेस्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू। अच्छा, जो बोर्ड लेवल पर आएगा आपका, बोर्ड लेवल की बात कर रहा हूँ, बोर्ड लेवल पर जो क्वेश्चंस बनेंगे उनमें मतलब इतना ज़्यादा मत सोचना, मतलब ये कभी नहीं होगा, ये भी कभी नहीं होगा। दो एंड पॉइंट्स आपको दिए होंगे, उन एंड पॉइंट्स पर वैल्यू चेक करनी है बस, और कुछ नहीं है, मतलब ये और ये करना है, उसमें कोई लिमिट विमिट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो बोर्ड लेवल पर बहुत सिंपल है, लेकिन कॉम्पिटिशन लेवल पर हमें ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। बच्चों यहाँ तक क्लियर है? अभी एग्जाम्पल करेंगे, समझ में आ जाएगा। यस सर। ओके सर। एक एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है। पहला क्वेश्चन है f of x इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x, और इंटरवल आपको दिया है x बिलोंग्स टू -2 से लेकर 5, ठीक है, 5 के साथ ओपन है। तो सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं इसमें, सबसे पहले तो डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट किया, ये आ गया 3x² माइनस 3, ठीक। अच्छा, उससे भी पहले मैंने ये बोला था कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी या नॉन डिफरेंशिएबल निकालो, तो पहले हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी है क्या कोई, कौन बताएगा? पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ये फंक्शन कहीं पर इस इंटरवल में नॉन डिफरेंशिएबल है क्या? हाँ जी, डिसकंटिन्यूअस है क्या?
नहीं। नॉन डिफरेंशिएबल है क्या? नहीं। तो तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं अब। ठीक, तीसरा एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन, वो तो हमारे पास है, यही डोमेन है। चौथा फिर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा था, वो अब हम निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चों? सर राइट हैंड पॉइंट तो है ही नहीं। क्या कह रहे हो? सर राइट हैंड पॉइंट तो है ही नहीं। हाँ कोई बात नहीं, मतलब डोमेन इतनी है तो उस पर वैल्यू चेक कर लेंगे, भले ही वो वैल्यू जो है इंक्लूड नहीं होगी। भाई 5 पर जो आउटपुट आएगा वो भी इंक्लूड नहीं होगा फिर, बस इतना है। समझ में आ रहा है? हाँ लक्ष्य, यस सर। आओ यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, फैक्टराइज कर लो। 3 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 3 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है, फॉर मैक्सिमा मिनिमा इक्वल्स टू 0 रखेंगे, यहाँ से x आ जाएगा -1 + 1। दीज आर व्हाट? क्रिटिकल पॉइंट्स। ये क्रिटिकल पॉइंट्स है, क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, अब ये पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं, लोकल मैक्सिमा मिनिमा या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कुछ भी हो सकते हैं, तो वो तो चेक करना पड़ेगा। तो इसको फिर से हम डिफरेंशिएट करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। सो वी विल गेट 6x। नाउ अब क्या करेंगे, पहले हम 1 पर चेक कर लेते हैं वैल्यू। एफ डबल डैश एट 1 कितना आ रहा है? 6। दैट इज पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू 1 कितना है ये? इट्स अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, यानी इस पर लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी। इट्स अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। समझ में आ रहा है? ऐसी f डबल डैश एट -1, this will be -6, this is less than 0. This implies that x equals to -1 is point of local maxima. ठीक है, तो यानी -1 पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी, लेकिन हमें तो क्या पूछा है? मैक्सिमम और मिनिमम ओवरऑल, यानी ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम या फिर एब्सोल्यूट वैल्यूज पूछिए। ठीक है, अब ठीक है, इन पॉइंट्स पर तो हम फंक्शन पर वैल्यू निकालेंगे ही, प्लस ये जो आपके डोमेन है इनके एंड पॉइंट पर भी हम चेक करेंगे कि क्या हो रहा है। बच्चों यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, यस सर। यस सर। यस सर। ओके। नाउ अब हमें क्या करना है? नाउ वी हैव टू फाइंड, आप f ऑफ फंक्शन में 1 रखो, -1 रखो, जो डोमेन है। ठीक है, डोमेन ये है आपकी -2 5, तो -2 भी रखो और 5 भी रखो। ये सारी वैल्यूज देख लो और फिर देख लो कि कौन सी मैक्सिमम है कौन सी मिनिमम है। तो 1 पर कितनी वैल्यू आएगी भाई? 1 पर -2, -1 पर कितनी आएगी? +2, 2 पर कितनी आएगी? -2 -2 पर, हाँ जी सर हम 5 पे भी चेक कर रहे हैं। बता रहा हूँ, भी बताऊंगा। ठीक है, -2 माइनस इसको कर लेते हैं, दिस विल बी -8 + 6, ये भी माइनस है ना, -2 रख रहे हैं तो +6 हो गया, तो -2 ही आएगी यहाँ पर भी। ठीक, और 5 पर कितनी आएगी भाई? 125 - 25, 5 का क्यूब 125 - 15 है ना, कितना आ गया? 110। अब लुक, ये तो वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड। ठीक, ये रब कर रहा हूं मैं। हाँ जी, अब देखकर बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। मैक्सिमम वैल्यू 2 मैक्सिमम वैल्यू तो 2 है, और मिनिमम -2 मिनिमम वैल्यू कितनी है? हाँ जी, -2
-2। अच्छा, आपने बोला है मैक्सिमम वैल्यू 2, ये गलत है। मैक्सिमम वैल्यू 2 नहीं है। तो फिर तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी मैक्सिमम दिस इज नॉट इंक्लूडेड, डज नॉट एग्जिस्ट, ये आंसर है। दिस मैक्सिमम वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब अगर हम ग्राफिकली देखें तो हो क्या रहा होगा, देखो इधर ग्राफ 110 तक जा तो रहा है, मतलब 2 से तो ऊपर चला ही गया, तो ग्लोबली तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है सर। हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ 2 से ऊपर तो जा ही रहा है ना, तो जब ओवरऑल ग्राफ को देखोगे तो यू कैन फाइंड कि 2 मैक्सिमम नहीं है। देखो, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज 0, फिर यहाँ पर एक पॉइंट लगाया 1, ठीक, यहाँ पर पॉइंट लगाया हमने -1, ठीक, इतना है। तो हो क्या रहा है, 1 कितना आया था हमारा, 1 कौन सा पॉइंट था, -2। लोकल मिनिमा, हाँ, हाँ जी, मैक्सिमा, लोकल तो मिनिमा था सर, -1 -1 मैक्सिमा था। है ना, जो लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले, -1 हाँ लोकल जी मिनिमा था। तो मतलब यहाँ पर सर, इस तरह से हो रहा होगा, -1 लोकल जाएगा। मैक्सिमा। उसके बाद ये ग्राफ आपका 0 0 से पास हो रहा है, फिर नीचे आया 1 आपका लोकल मिनिमा था, ठीक है, तो 1 के बाद फिर से ऐसे शुरू हो जाएगा, और फिर ये ग्राफ ऊपर जा रहा है आपका 5 पर वैल्यू, मतलब ऐसे ऊपर जाकर कहीं 110 आएगी, इसके क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू 110 है, बट इंक्लूड नहीं है, वो बात अलग है, ठीक है। सो -1 पर तो वैल्यू आपकी आ गई, -1 पर तो वैल्यू आ गई आपकी 2, दिस वैल्यू इज 2, ठीक है, एंड 1 पर वैल्यू आ गई -2, दिस वैल्यू इज -2। सो अब आप ग्राफ को देखकर बता दो ओवरऑल। अच्छा, आप -2 से इधर तो जाओगे नहीं, तो -2 पर वैल्यू क्या रहेगी आपकी, वो देख लेना। इधर -2 पर वैल्यू कितनी आई थी, f ऑफ -2 पर -2 ही आई थी, है ना, बराबर ही आई थी। तो मतलब ये ग्राफ ऐसे नीचे जा रहा है, तो -2 के क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू भी -2 ही है इधर, ठीक है, तो ये बराबर ही है, दीज वैल्यूज आर बराबर। तो अब आप ग्राफिकली देख के बताओ, यहाँ तक ही है ग्राफ, इससे नीचे नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। सो मिनिमम वैल्यू क्या है, यू कैन सी -2, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, 2 से तो ऊपर चला गया ना, बट वो एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों बच्चों, समझ में आया? यस सर। यस ठीक है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। Yes, sir. और अगर रेंज की बात करूँ ना मैं, इसकी फंक्शन की रेंज बताओ तो क्या हो जाएगी, -2 से लेकर 110 तक, ये ओपन ब्रैकेट, यहाँ पर क्लोज्ड, ठीक, रेंज लिख लो। उसके बाद यू कैन टेल कि क्या मैक्सिमम वैल्यू है और क्या मिनिमम वैल्यू है। इसके साथ ओपन है, मतलब कि मैक्सिमम हम बता ही नहीं सकते, मिनिमम इज दिस। समझ में आ गया? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2, f of x इक्वल्स टू x इंटू e की पावर x। हाँ जी, शुरू हो जाओ करना। क्या करोगे सबसे पहले? हाँ जी, सबसे पहले क्या करेंगे, कौन बताएगा? सर डिफरेंशिएशन, Differentiate. डिफरेंशिएट, सर डिसकंटिन्यूटी देखेंगे, क्वांटिटी और लिमिट चेक करेंगे। डिसकंटिन्यूटी और नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। हाँ, चेक करना पड़ेगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के। तो पहला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है क्या, बताओ भाई जल्दी से। नो सर। ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है क्या, पॉइंट सर। कंटिन्यूटी है, यस और नो? नो सर। नो सर। देखो ये जो आपको दिया हुआ है फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू x इंटू e की पावर x, ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है, दिस इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, सो कॉन्टिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस इज कॉन्टिन्यूअस।
और इसकी डोमेन निकाल लो पहले, क्योंकि हम इस बार क्या है आपको कोई इंटरवल दिया नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसकी डोमेन आप निकाल लो, डोमेन निकालोगे तो डोमेन क्या है, आर है वो तो, यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ठीक है। सो दिस इज कॉन्टिन्यूअस। डिफरेंशिएबल है क्या, ये डिफरेंशिएबल, दिस इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, दिस इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। सो डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल होता है, यानी कि पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी नहीं है। अगर होते तो वहां पर फिर हम लिमिट निकालते कि उस देखते कि उन पॉइंट्स के आसपास क्या हो रहा है। फिर अब आ जाओ तीसरे पॉइंट पर, डोमेन हमारे पास ये रही है, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, तो अब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट करोगे कैसे करोगे, ये तो f इंटू जी टाइप लिखा है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना। x यस सर। x एज इट इज e की पावर x का डिफरेंशिएशन वो e की पावर x ही रहेगा, देन प्लस e की पावर x ऐसे ही रखो और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, ठीक है। सो f डैश x, यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लो, वी विल गेट x प्लस 1। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम क्या करते हैं, f डैश x इक्वल टू 0, यहाँ से बेटा x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू आएगी यहाँ से -1, ठीक है। ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, है ना, ये तो कभी 0 होता ही नहीं है, तो यहाँ से x इक्वल टू -1 ही आया। ये चीज समझ में आ रही है। यस सर। अब ये कैसा पॉइंट है वो तो हमें चेक करना पड़ेगा। मैक्सिमम। डिफरेंशिएट किया, डबल डिफरेंशिएट कर लो, डबल डिफरेंशिएट करेंगे, ये फिर से आपका x इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर x आ जाएगा, इसका भी डिफरेंशिएशन ई की पावर x, फिर आप इसमें 1 रखोगे, सो 1 रखा, वी विल गेट सो -1 आपका 3e, है ना। सर, -1 नहीं रखना। अच्छा -1 है ये तो, -1, ठीक। तो कितना आ जाएगा भैया आपका, 1/e आ जाएगा टोटल। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 1/e, है ना। ये चलो दिस कर लिया, 1/e प्लस 1/e प्लस 1/e, ये कैंसिल हो गया, ये बचा, ये तो एक पॉजिटिव नंबर है, सो ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से क्या पता चलता है कि ये जो पॉइंट है लोकल मिनिमा। इट्स द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है जी, इतना क्लियर है। यस सर। अब इतना हमने कर लिया, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आ गया, तो अब हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप क्या करो, फंक्शन की रेंज निकालो, रेंज निकाल लो। तो पहले मतलब 1 पर भी हमें चेक करना पड़ेगा, तो f ऑफ 1 एक बार फिर से लिख लेते हैं, फंक्शन हमारे पास है x इंटू ई की पावर x, डोमेन हमारे पास है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, लोकल मिनिमा पॉइंट हमारे पास आ गया कितना, x इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो f ऑफ -1 निकालेंगे, f ऑफ -1 कितना आ रहा है, ये -1/e, ठीक। अब आप ऐसा तो नहीं है कि इन पर आप वैल्यू निकालोगे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू निकाल सकते हो क्या, नहीं ना। नो सर। तो अब तो ये देखना है कि इस पर हम लिमिट निकाल सकते हैं। नाउ मतलब लिमिट से मतलब है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x ई एक्स, इस ये लिमिट निकालनी है। हाँ जी बताओ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, कहाँ जा रहा है ग्राफ, इन्फिनिटी की तरफ। इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, सो ओवरऑल कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। मतलब इससे ऊपर चला जाएगा ग्राफ। अगर x यहाँ पर -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, -इन्फिनिटी की तरफ, तो ये लिमिट निकाल लो। हाँ जी बच्चों बताओ जल्दी से क्या हो रहा है, x इंटू ई की पावर x, ये लिमिट निकालनी है। इंडिटरमिनेट फॉर्म में रहती है। आंसर बताओ मुझे कहाँ जा रहा है, इसका आंसर क्या आएगा, लिमिट मैं करा चुका हूँ।
ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये देखो मैंने बताया था कि अगर कभी भी ऐसा है ना कि लिमिटिंग वेरिएबल माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो क्या करो, x को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, बोला था ना, याद आया? तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा, दिस विल बी माइनस एक्स, और ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स एक्स। ठीक है, अब अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये क्या हो गया, ये तो आपका इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म है ना। नाउ यू कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसका तो हो जाएगा -1 और यहाँ पर e की पावर x। अब ये लिमिट कहाँ जा रही है आपकी, 0 की तरफ जा रही है, सो आंसर इज 0। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ठीक, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो क्या हो रहा है देखो, मतलब बोर्ड में तो इतना नहीं आएगा, ठीक है, उसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक पॉइंट आया था हमारे पास -1, तो -1 लगा लिया हमने यहाँ पर -1। ठीक है, फिर आगे हम इन्फिनिटी तक जा रहे हैं और माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक, सो ग्राफ के साथ क्या हो रहा है वो देखना है। तो -1 पर वैल्यू आ रही है -1/e, लेट से यहाँ पर कोई वैल्यू है -1/e। ठीक, एंड दिस इज व्हाट पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, यानी कि यहाँ पर इस तरह से कर्व बन रहा होगा। ठीक है, और ये जो कर्व है बेटा आपका, ये 0 0 से पास भी हो रहा है, तो ये 0 0 से पास भी होएगा, और जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो ये तो आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, और अगर आप माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो तो ये फिर आपका 0 की तरफ जा रहा है, ऐसे। ठीक है, सो फाइनली यू कैन टेल ग्राफ देखकर कि मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो जो इसकी रेंज आएगी, रेंज विल बी -1/e से लेकर इन्फिनिटी, है ना, इतना ही होगा। तो यहाँ से नाउ यू कैन टेल कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है पता नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। मिनिमम वैल्यू -1/e। -1/e। ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी बच्चों, यस सर। यस सर। ठीक है, क्लियर है भाई बच्चों कॉन्सेप्ट? यस सर। ओके, फिर यस सर, क्लियर है। इतना ही करेंगे। ठीक है, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।